A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have our second year mathematics. इसमें हम लोग जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डिफरेंशिएशन के बारे में है, इसके एक्सरसाइज नंबर 2.5 हम लोगों ने कंटिन्यू की हुई है। तो अब हम लोग मज़ीद उसको आगे जारी रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे, बाकी भी इसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखें ये x उसने दिया a cos क्यूब थीटा, y दिया b sin क्यूब थीटा। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को यूज करते हुए वेरीफाई करना है कि a dy by dx प्लस b tan थीटा ये 0 की इक्वल है। ठीक हो गया। अब हमने ये फॉर्म बनानी, इसको यानी कि हमने क्या करना है, कैलकुलेट करके 0 की इक्वल लाना है। सो अगर इसको देखा जाए तो इसमें हमें एक जो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेजर इसका पार्ट है, वो है dy by dx। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करते हुए ये फाइंड आउट करेंगे। उसी से मजीद आगे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके 0 बना लेंगे। सो क्या करते हैं कि पहले हम लोग इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना हमने। ठीक हो गया। अब सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन में x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। y इक्वल्स टू b साइन क्यूब थीटा, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब चूंकि x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और सिंगल वेरिएबल का फंक्शन भी है, इसीलिए हम लोग इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी कहते हैं। ठीक हो, या पैरामीट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों थीटा का फंक्शन है, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो थीटा के लिहाज से करेंगे तो ये dx ओवर डी थीटा, a चूंकि कांस्टेंट उसको पहले लिखा, d बाई डी थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। अब ये cos क्यूब थीटा है तो यहां पर लगेगा पावर रूल, यानी कि पावर पहले आएगी, पावर में से कम करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा, फिर पावर के नीचे cos का मजीद आगे डेरिवेटिव लिया जाएगा। सो यूं हमारे पास आ गया 3a cos स्क्वायर थीटा, cos का बन जाएगा माइनस साइन, तो यहां मैं माइनस साइन लगा देता हूं, तो ये हमारे पास आ गया dx बाय डी थीटा। ये पहले वाली इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया। इसी तरह सेकंड वाली इक्वेशन को भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद हम लोग चेन रूल को अप्लाई करेंगे। सो सेकंड हमारे पास dy अपॉन डी थीटा, b चूंकि कांस्टेंट है पहले मैंने लिख लिया, d बाय डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। सो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, अगेन हम लोग पावर रूल लगाएंगे। पावर पहले, पावर में से कम किया तो साइन स्क्वायर, फिर पावर के नीचे साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मजीद इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। साइन का डेरिवेटिव ये हम लोग 3b इसको अरेंज करके लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। याद रखिएगा, आपने जब तक इसके पहले वाले लेक्चर्स को नहीं ना वॉच करना, तब तक आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए उसको लाजमी तौर पर वॉच करें। ये मैं थीटा का, देखे साइन का लिया तो मेरे पास cos बन गया, फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट, फिर एंगल का भी लेना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये रूल है। फिर एंगल का थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा। तो पहले वाले लाजमी तौर पर वॉच कर लें 2.5 के जो स्टार्टिंग में है, और 2.3 के स्टार्टिंग में वहां पर मैंने रूल्स बेसिक बताए हुए हैं। जब तक उनकी समझ नहीं आएगी तब तक इनकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए उनको लाजमी तौर पर वॉच कर ले। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अब ये हमारे पास है dy बाई डी थीटा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि चेन रूल लगाते हैं, या एक और काम कर ले। देखिए हमने बनाना है dy बाई डी एक्स, तो ये dx बाई डी थीटा है, तो इसको आप उल्टा लें। ये अगर हम लोग d थीटा बाई डी एक्स करते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या डायरेक्ट ही आप चेन रूल लगाएं बाय चेन रूल। अब चेन रूल में क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल हो जाएगा dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर में dx आएगा। ये भी मैंने आपको बताया 2.4 के इनिशियल जो मेरे पास जो मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये सारा बताया होगा कि चेन रूल कैसे बना। अब dy ओवर डी थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, सो dy ओवर डी थीटा हमारे पास ये बना, ये dy ओवर डी थीटा है, ये है 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई।
डी थीटा ओवर डी एक्स, सो ये डी थीटा ओवर डी एक्स ये हमारे पास है -1/3 ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा अब जरा गौर करो, 3 से कैंसिल हुआ, एक साइन इससे कैंसिल होगा और एक कॉस इससे कैंसिल होगा, बाकी बच गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, ऊपर हमारे पास बच गया बी, साथ बच गया साइन, नीचे हमारे ऊपर माइनस भी है, ये माइनस भी लगा, नीचे हमारे पास ए बचा और साथ में कॉस बच गया। अब मैं ए को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है डी ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा -b साइन ओवर कॉस, ये बन जाएगा tan थीटा। सो ये वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पर, तो ये चूंकि इधर नेगेटिव है राइट पर, तो अब पॉजिटिव लेफ्ट पर आके पॉजिटिव बन जाएगी। सो इधर हमारे पास 0 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए 9 में भी हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। हमारे पास एक्स के भी फंक्शन दिया हुआ, वाई का भी, दोनों जरा गौर करें ये भी पैरामीट्रिक फंक्शंस ही बन रहे हैं क्योंकि x t पर डिपेंडेंट है, y भी t पर डिपेंडेंट, दोनों सिंगल वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए पैरामीट्रिक ही बन रहे हैं। सो आप ऐसा करें, इसको भी अगेन 1 का नाम दें, इसको भी 2 का नाम दें। सो दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें, बाद में चेन रूल लगा दें। सो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू t। याद रखिएगा जितनी भी एक्सरसाइज 2.5 है, ये जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, इसीलिए लाजमी तौर पर इनको वॉच करें। ये ना समझिएगा कि ये वाला हमारे पास लेस इंपॉर्टेंट है, ये मोर इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये चीज़ आपने जहन में नहीं रखनी, सारे ही आपने करने हैं ताकि कोई भी आ जाए तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लें। क्योंकि एक और बात जहन में रखिएगा, बुक के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि ये आना ये नहीं आना। हाँ बात चीज़ें होती हैं कि हम लोग कहते हैं बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेस इंपॉर्टेंट लगते हुए भी पेपर में आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए लाजमी तौर पर करें। सो 1 को हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ए चूंकि कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि हमने ये तो कर ही लिया, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का आ गया माइनस साइन टी और साइन का बन गया कॉस टी। ये हमारे पास पहले वाली इक्वेशन का आ गया डेरिवेटिव। दूसरे वाली इक्वेशन का मजीद डेरिवेटिव लेंगे, वो बनेगा डी वाई अपॉन डी टी। अब ए चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हमने पहले लिख लिया डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस टी इंटू कॉज ऑफ टी। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए तो एज इट इज आ गया, साइन का बन गया कॉस टी माइनस, इन पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट कैसे, पहला वैसे और कॉस का माइनस साइन हो गया प्लस सेकंड वैसे और टी का 1 बन गया। तो इस तरह से चूंकि मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाई है चूंकि बाहर माइनस का था, इसीलिए ए इंटू कॉज ऑफ टी, माइनस को जरब करेंगे प्लस टी साइन ऑफ टी माइनस प्लस माइनस कॉज ऑफ टी। सो ये कॉस टी प्लस का ये माइनस का खत्म हुआ, बाकी ए को मल्टीप्लाई किया तो ए टी साइन ऑफ टी बन गया। सो इस तरह से ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया दूसरे वाली इक्वेशन को। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेन रूल यूज करेंगे। सो चेन रूल हमारे पास क्या है, डी वाई, आप लिख दीजिएगा बाय यूजिंग चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स। चूंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो ये है डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाय डी एक्स है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज को पुटअप कर देना। सो डी वाई ओवर डी टी हमने क्या निकाला है, वो निकला ए टी साइन टी। यहां पर मैं कर देता हूं इसको, ये आया है हमारे पास है डी वाई बाई डी टी, ये है ए टी ओवर में ए टी इंटू साइन टी। दूसरे वाला हमारे पास है डी टी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास, इसको हम लोग उल्टाएंगे, ये बन जाएगा इंटू 1 ओवर में ए इंटू कॉस का पॉजिटिव पहले है, मैंने उसको पहले लिख लिया और साइन का मैंने बाद में लिख लिया, ये वाला ए इससे खत्म हो गया। सो बाकी जो बचा हमारे पास डी वाई ओवर डी टी, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास है
टी साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी माइनस साइन टी। सो ये हमारे पास इसका फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब